जब भगवान उज्जैन में गए और गुरुकुल में भगवान ने जब वहां प्रवेश लिया तो भगवान वहां रहने लगे। वहीं मिला था भगवान को मित्र सुदामा। सुदामा ब्राह्मण था और लेकिन ठाकुर जी का परम मित्र था। लेकिन सुदामा जी बड़े गरीब थे, बड़े गरीब थे सुदामा जी। ठाकुर जी से मित्रता हुई और मित्रता महाराज इतनी हुई कि एक दूसरे को भूलने का नाम नहीं। जब भगवान और कृष्ण पहली बार मिले थे तो सुदामा जी ने भगवान कृष्ण का नाम पूछा था, तो इसने उस समय भी अपना नाम श्री कृष्ण चंद्र बताया था। और भगवान का नाम जब पहले भी लिखते थे तो श्री कृष्ण चंद्र ही बालावस्था लिखते थे, क्योंकि इस स्कूल में गुरुजी जो थे सांदीपनि मुनि, वो कोई छोटे मोटे गुरुजी नहीं थे। सोचो जो भगवान को पढ़ाएं वो छोटे हो सकते हैं क्या? कतई छोटे नहीं हो सकते। वो त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था कि एक दिन ये द्वारिकाधीश बनेगा। भगवान कृष्ण अपने नाम लिखवाने के लिए गए, उन्होंने श्री कृष्ण पहले ही लिख लिया था, पहले ही प्रभु के साथ श्री लगा लिया था। सुदामा पूछता क्यों रे, तेरे तो विवाह भी नहीं हुआ अभी, तेरे आगे श्री कहां से जुड़ गई? लेकिन कृष्ण भगवान बड़े नटखट थे, बार बार सुदामा की चुटिया छेड़ते थे। क्या चुटिया से बार बार खेलते थे। जब सुदामा कुछ बोले भगवान ने चुटिया खींची और फिर मजाक करके चले गए। पहले पहले तो थोड़ा दुराइया बढ़ी, लेकिन धीरे 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 इतनी मित्रता हो गई कि बिगर सुदामा के कृष्ण रह नहीं सकता। अगर भगवान कृष्ण बाहर जाएंगे तो सुदामा भी जाएगा, सुदामा पड़ेगा भगवान। संग खाना, संग उठना, संग सोना, इतना प्रेम कि अब इनकी तो हमारा एक ही बिस्तरा हो गया। गुरुजी को भी पता चला कि ये परम मित्र है। सुदामा को बोलते सुदामा पढ़ाई किया कर। सुदामा बोलते ठीक है गुरुजी। गुरुजी जो पढ़ाते सुदामा याद कर लेता, लेकिन कृष्ण को पढ़ाते ये बड़ा बुलक्कड़ था। ये तो उद्यमी में महाराज अपने जीवन बिता देते। जब गुरुजी क्लास में बोलते हाँ भाई कृष्ण सुना, कल मैंने पाठ पढ़ाया, ये दोनों हाथ बांध करके खड़ा हो जाता। पीछे सुदामा बैठता, सुदामा तू सुना। सुदामा महाराज याद करके आया, फिर भी हाथ बांध कर खड़े हो गया। भगवान इसको ऐसे हाथ से मारता, तू सुना ना, तू सुना ना। अरे तूने तो याद किया, तू सुना तो क्यों नहीं सुना रहा? सुदामा हाथ मारता, चुप रहे चुप रहे। अरे मैं सुना दूंगा तो गुरुजी तुझे पीटेंगे। अरे कृष्ण जब तू पीटता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तू पिटता मुझे अच्छा नहीं लगता है। भगवान बोले मैं तो पिटता रहूंगा, तू पिटता रहेगा। बोले तू मेरा मित्र है ना, तू पिटेगा तो मैं भी पिटूंगा, और मैं नहीं पिटूंगा तो तू भी नहीं पिटेगा। भगवान दिन में उसको लिखने के लिए देते हैं। सुदामा बेचारा आता है, पहले अपना काम करता है, बाद में ठाकुर जी की भी किताब लेकर के मारा। इतना प्रेम इन दोनों में। कभी कभी तो ठाकुर जी गुरुकुल में अपने कपड़े नहीं धोते। सुदामा बोलता है देख कृष्ण मैं ही धो देता हूं। अब तो महाराज भगवान से इतने अनन्य प्रीति होगी सुदामा जी की। और पहले पहले तो भगवान को लगा कि अरे मैं तो नटखट हूं, लेकिन बाद में महाराज भगवान कृष्ण को सुदामा से उससे ज्यादा प्रेम होने लग गया। एक दिन गुरुदेव ने बोला कि कन्हैया जाओ, दोनों के दोनों जाओ और जाकर के समीदा बींद के लेके आओ। माता जी बड़ा प्रेम करती थी। दोनों के दोनों लकड़ी तोड़ने जाएंगे, लेकिन महाराज खाएंगे क्या? एक मुट्ठी चना बचा था, माता जी ने वो चने की पोटरी पे बांधी और बोला ले सुदामा, दोनों मित्र मिल करके खाना। सुदामा ने कहा ठीक है। दौड़ते दौड़ते गया कृष्ण के पास, बोले कन्हैया, बोले हाँ। बोले देख गुरु माता ने चने दिए हैं, दोनों के दोनों आधी आधी मुट्ठी खाएंगे। भगवान को भी पता था कि ये मेरे बगैर नहीं खा सकता, लेकिन इतने में ही महाराज दुर्वासा ऋषि आ गए। ऋषि आए, मैया से कहा मैया भिक्षाम देई। मैया ने बोला ऋषिवर मेरे घर में तो कुछ नहीं है। बोले अरे कुछ तो दे दे। बोले मेरे घर में कुछ नहीं है। मैया को पता था कि एक मुट्ठी चने हैं, अगर मैं दे दूंगी तो मेरे बालक क्या खाएंगे। जब ऋषि को नहीं दिया, महाराज ऋषि ने श्राप दे दिया, अगर तेरे घर में कुछ भी होगा, जो उस अन्न को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। अब ये बात पोटरी पकड़ी और दोनों के दोनों मित्रों ने हाथ पकड़ा और चल दिए जंगल की ओर।
दोनों के दोनों गए, ठाकुर जी चढ़ गए महाराज पेड़ पे। सोचो कैसे लग रहा होगा वो पेड़ पे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार ध्यान कर आंखें लगा करके, नीचे वो सुदामा धोती पहन करके और ऊपर कन्हैया लकड़ी तोड़ रहा है। भगवान चढ़े महाराज ऊपर, ऊपर चढ़ करके भगवान लकड़ी तोड़ते हैं, लकड़ी तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकते हैं। थोड़ी देर क्या हुई कि महाराज खूब बारिश हो गई, हवा भी लगा लिया और सुदामा पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नीचे नहीं उतर पाए। चने की पोटली खोली और जैसे ही खाने के लिए लगे, सोचता कृष्ण के लिए बचाऊंगा, फिर याद आई कि अरे नहीं नहीं नहीं, अगर कृष्ण के लिए बचाऊंगा तो ये श्रापित है, उसको दरिद्र हो जाएगा, इसलिए मैं दरिद्र हो जाऊं तो चलेगा, लेकिन कृष्ण दरिद्री नहीं होना चाहिए। यही मित्रता की पहचान होती है। मित्र मित्र को समझे वही मित्र होता है। ऐसा नहीं कि मित्र महाराज मित्र के ही पीठ में छुरा घोंप दे, उसको मित्र नहीं, उसको शत्रु कहते हैं। सुदामा ने सोचा अगर ठाकुर कृष्ण खाएगा तो ये दरिद्र हो जाएगा। उसने महाराज चने लिए और चने खाने लगा। चने कड़क थे, जब उसके दांत जोर जोर से बजते हैं, ठाकुर जी बोले क्यों रे सुदामा, तू काहे दांत कटकटा रहा है। सुदामा बोले कन्हैया नहीं नहीं कुछ नहीं, ज्यादा ठंड लग रही। बोले नहीं, बोले तेरे दांत काहे के ताए बज रहे हैं। लेकिन सुदामा ने ये नहीं बताया कि मैं चने खा रहा हूं। गुरुजी ने भेजे थे दोनों के दोनों, महाराज दोनों के दोनों रात भर वहीं रहे। गुरु लोग चिंता में लकड़ी जलाकर आग लगाने ढूंढने के लिए गए, लेकिन नहीं मिले। तब जाकर सुबह दोनों के दोनों महाराज गुरु जी को मिले, और मिले तो महाराज मूर्छित मिले। दोनों के दोनों बिल्कुल भीगे हुए, पुतपुताते हुए, रात भर बारिश में भीगे। गुरु जी दोनों को लेकर के आए और लेकर के महाराज इनको वस्त्र बदलाए। अब दोनों के दोनों गुरुकुल में रहने लगे। महाराज आज विधाता ने फिर वही समय दिया कि आज कृष्ण बोलता है सुदामा मैं तो जा रहा हूं अपने घर के लिए। जब सुदामा से कहा सुदामा मैं तो जा रहा हूं, सुदामा कह रहे कहां जा रहा, बोले मैं घर जाऊंगा। नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा कृष्ण। अरे तू चले जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा, तेरे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। भगवान ने गले से लगाया सुदामा को और कहा मित्र सुदामा देख, कभी तो तू भी बड़ा होएगा, कभी मैं भी बड़ा होऊंगा। अरे मेरी मैया को भी आस होगी मेरे कृष्ण आएगा। सुदामा अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। सुदामा जी गले से लगाता और कहता कृष्ण मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। भगवान ने आज उसका हाथ पकड़ा और कहा सुदामा चिंता मत कर, एक दिन तू और मैं जरूर मिलेंगे। बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा चिंता मत कर, एक दिन तू और मैं जरूर मिलेंगे। गले से लगाया। सुदामा ने उठाया ठाकुर जी का बैग और छोड़ने के लिए बाहर तक आया। कृष्ण तू मुझे भूलेगा तो नहीं? अरे तू तो बड़ा आदमी है, मैंने सुना तू राजा के राजपाट में रहता है, तो कहीं मुझे भूलेगा तो नहीं? भगवान ने गले से लगाया। नहीं सुदामा मैं तुझे कैसे भूल सकता, तू तो मेरा परम मित्र है। सुदामा बोले अरे अभी तो गुरुकुल में मैं हूं, इसलिए मैं तेरा मित्र हूं, बाहर ना जाने तुझे कितने मित्र मिल जाएंगे। भगवान ने प्रॉमिस किया सुदामा पक्का है कि एक दिन तू और मैं जरूर मुलाकात करेंगे, जरूर मिलेंगे। गुरुकुल में छोड़ दिया सुदामा को और भगवान आ गए। और जब से महाराज भगवान आए तो भगवान को तो उद्धव मिल गया, लेकिन धीरे धीरे दोनों के दोनों मित्र बड़े होने लगे। उधर भगवान द्वारिकाधीश बन गए और